Good morning, student. How are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discuss chapter number 13, that is motion and time. In my previous video, we discussed what is motion and different types of motion, that is straight line motion, circular motion and periodic motions. Okay, now today we will discuss what is slow or fast. We know that some vehicles move faster than others. हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, जो कुछ व्हीकल होते हैं वो कुछ व्हीकल बहुत फास्ट चलते हैं और कुछ व्हीकल जो होते हैं वो स्लो चलते हैं. इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब और हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि कोई व्हीकल जो है वो 4 व्हीलर है लेकिन वो सेम है. ओके, मान लीजिए कोई व्हीकल है, मान लीजिए 4 व्हीलर है, कोई जाइलो. ओके, जाइलो कोई 4 व्हीलर है और एक दूसरा जो है वो भी जाइलो है. ओके, ये भी सेम है. देन हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो व्हीकल है ये सेम टाइम पे इसकी जो स्पीड है वो बेसिकली क्या है 110 किलोमीटर पर आवर. बट दोनों सेम है, बट उसी टाइम पे हम लोग देखेंगे इसकी जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है. तो हम लोग ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि जो इसकी स्पीड है वो 110 है और जो इसकी स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है. ओके, नाउ इन योर टेक्स्ट बुक मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है आपको फॉर्म करने के लिए कि ऐसे 10 ऑब्जेक्ट का आप लोग लिस्ट कीजिए जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो. ओके, एक्टिविटी 13.1 क्वेश्चन आर गिवन, दैट इज विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल. मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी नंबर 13.1 गिवन है. एक्टिविटी 13.1 यहां से एक क्वेश्चन आपको गिवन है, विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच व्हीकल is moving the fastest of all, which one of them is moving the slowest of all, ये एक्टिविटी नंबर 13.1 है जिसमें आपसे एक क्वेश्चन किया है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एंड विच वन ऑफ द देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल. मतलब आप लोग रोड पे जाते हुए अगर आप लोग कोई भी व्हीकल देखते हैं तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फास्टेस्ट है और कौन सा स्लोवेस्ट चल रहा है. तो जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, एक एग्जाम्पल गिवन है. इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड. आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड पे ड्रॉप करने ले जा रहे हो सकता है उन्हें कहीं बाहर जाना है और आप उनको बस स्टैंड तक ड्रॉप करने ले जा रहे हैं.
Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begin to move. Means उसी टाइम पे जब आप अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने ले जा रहे हैं, उसी टाइम पे आप अपने बाइसाइकिल के पैडल को चला रहे हैं और एट द सेम टाइम पे जो बस है वो भी मूव करना स्टार्ट किए हैं. ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन द कवर्ड बाय द बस. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्वेंस ये होगा बेटा कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है मीन्स जो बाइसाइकिल की स्पीड होगी इन कंपैरिजन टू बस की स्पीड से वो बहुत ही स्लो होगी. मीन्स अगर आप 1 आवर में अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर अप कर रहे हैं, ये साइकिल से है, बट बस से आपको क्या होगा 1 आवर में ये क्या होंगे 5 किलोमीटर तक डिस्टेंस को कवर कर लेंगे. ये इट इज जस्ट एग्जाम्पल बेटा. ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है. मीन्स ये हम लोग देखेंगे कि बस की जो स्पीड है वो साइकिल की स्पीड से कहीं ज्यादा है. ओके, वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल. तो क्वेश्चन यही था कि आप रोड पे जाते हुए कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई जो व्हीकल है वो तेज चल रही है या स्लो चल रही है, कोई व्हीकल फास्ट है या स्लो है. तो उसके डिस्टेंस से, जो उसने डिस्टेंस कवर अप किया है, उससे आप ये पता करेंगे कि जो बस की स्पीड थी वो फास्ट थी और जो साइकिल की स्पीड थी वो स्लो थी. नाउ if often say that the faster vehicle has a higher speed in a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. मतलब किसी भी व्हीकल का जो स्पीड है वो फास्ट है या स्लो है, ये डिसाइड होता है उसके टाइम से. मतलब कोई भी व्हीकल अगर शॉर्टेस्ट टाइम में हायर डिस्टेंस को कवर कर लेती है तो वो उस व्हीकल की क्या होगी, स्पीड होगी. ओके, मीन्स वो कितना कवर अप की है, वो फास्ट है या स्लो है, ये उसके टाइम पे डिपेंड करता है. ओके बेटा, नाउ we discuss the important topic of this chapter, that is speed. Speed is the total distance. Speed is the total distance covered divided by the total time taking. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकिंग. मीन्स कोई व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कितना टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है, वो उस व्हीकल की स्पीड कहलाती है. ओके, फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल टू total distance covered total distance covered
total distance covered upon total time taken. Unit equal to meter per second. मीटर अपॉन सेकेंड और मीटर सेकेंड की पावर -1. This is the formula of speed and this is the unit of speed. Speed is the total distance covered divided by the total time taken. Total distance covered upon total time taken. Unit equal to meter per second or meter second inverse. Now we discuss motion. Motion, a body is said to be motion. It is when change in position. Okay. In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for long duration of time. अभी हम लोगों ने मोशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. तो बेसिकली जो मोशन है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो. ओके, मोशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Motion, it is divided into 2 parts. First one is uniform motion and second one is non-uniform motion. Non-uniform motion. Now, first heading is uniform motion. First heading is uniform motion. If the speed of an object moving along a straight line with a constant speed, is said to be in uniform motion. Uniform motion, if the speed of an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. Means uniform motion में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसमें स्पीड जो रहेगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट स्पीड रहेगी. ओके,
example that this is the object A. ये कोई ऑब्जेक्ट है A, ओके. इसको इस प्लेस से यहाँ तक जाने में जो इसकी स्पीड है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो सेम स्पीड से यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है. अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रैवलिंग करेगा, ओके. यहाँ से पॉइंट बी तक जाने में इसकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Non-uniform motion. Non-uniform motion. If the speed of an object, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing. Its motion is said to be non-uniform motion. Non-uniform motion, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion. Means इसमें क्या है, जो स्पीड है, स्पीड में अब स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन. बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, उसमें क्या है, उसकी जो स्पीड है वो बेसिकली चेंज होती रहेगी. मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल में ये कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज ए, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ये दूसरा ये प्लेस है एक बी है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में ये कुछ यहाँ से यहाँ तक में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 2 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है डिस्टेंस कवर. फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है, ओके. यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है. मतलब इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही है बट जो टाइम है वो वैरी कर रहा है. यहाँ पॉइंट, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 किलोमीटर टाइम, यहाँ पे टाइम टेकन 2 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से 3 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से 8 सेकेंड लग रहा है. तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मोशन है वो मोशन जो ऑब्जेक्ट का हो रहा है वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. Now
नेक्स्ट हेडिंग इज टाइम। आपके चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। मतलब अगर आपके पास वॉच ना हो, वॉल क्लॉक ना हो या कोई भी ऐसी घड़ी ना हो, तो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम हो रहा है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडो। मतलब जो हमारे एल्डर्स थे, हमारे एंसेस्टर, जो भी हमारे पूर्वज या हमारे जो बड़े लोग, वो बिना वॉच के कैसे बता देते थे, सिर्फ शैडो के थ्रू, कि कितना टाइम हो रहा है, और वो एग्जैक्ट टाइम बताते थे। ओके, आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ डेफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे जो एंसेस्टर थे उन्हें नोटिस किया था कि कुछ डेफिनिट इंटरवल पे क्या होते हैं, जो नेचर की चीजें हैं वो डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जो सन है वो एवरी मॉर्निंग राइज होता है, एंड द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। मीन्स जो सन राइज होता था तो उससे उन्होंने अज्यूम कर लिया कि नया दिन शुरू हो गया। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर सन राइज हो रहा है एवरी मॉर्निंग, तो अगर सन राइज हो रहा है तो नया दिन शुरू हो रहा है। सन अगर अस्त हो रहा है, ओके, तो वो बेसिकली क्या है, वहां से एंड का जो दिन है वो एंड हो जा रहा है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। इसी तरह जो मंथ का मेजर किया जाता था वो वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। और जो ईयर का पता लगाते थे वो बेसिकली वो डिपेंड करता था अर्थ के रिवॉल्यूशन पे। मीन्स जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन करते हैं। अभी मैंने पीरियोडिक मोशन में आपको बताया है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो बेसिकली वहां से ये पता चलता था कि कैसे अर्थ सन के रिवॉल्व कर रहा है, ईयर का वहां से पता चलता था। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, in my next class we discuss simple pendulum. Thank you and have a nice day.